गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कल जो थे क्लास 9th के 1G के 8 नंबर तक के सवाल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग 9 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक के सभी सवाल को बारी बारी से देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले 9 नंबर के सवाल में क्या है। तो पहला सवाल आपका जैसे है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब टोटल टू द पावर 1/2 है। आप आसानी से समझ रहे होंगे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 4 2 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। टोटल पे पावर हाफ है। आप टोटल को जोड़िए 28 7 35 1 36 36 पे पावर 1/2। दिस मीन्स आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 1/2। दिस मीन्स ये रहा आपका आंसर। अब आप दूसरी सवाल की बारी है। वो जो सवाल है इस टाइप से है 5 और ब्रैकेट्स लाएं 8 पे पावर 1/3 जो 27 1/3 होल 3 टोटल पे ब्रैकेट 1/4। अब आप यहां अच्छे से समझो 5 तो है ही 8 पे पावर 1/3 का 2 का क्यूब इंटू 1/3 जो 27 का क्यूब 3 का क्यूब 1/3 होल टू द पावर 3 पे पावर ना फिर 1/4 दे रहे हो आप। तो आप बिल्कुल देखने वाले हो क्या होगा 5 का 5 हो जा रहा है 2 3 कैंसिल 3 कैंसिल 3 2 5 5 का क्यूब होल टू द पावर 1/4। ओहो अब आप लिख सकते हो ना 5 का क्यूब जो है वो कितने होने वाले हैं। ये आपके पास का क्वेश्चन रहा है जो 9 के 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप देख रहे हो 5 पे पावर 4 इंटू 1/4 चूंकि x पे पावर m इंटू इन गुणा में पावर जुड़ती है टोटल 4 आपका आंसर रहा 5। अब आप समझ रहे होंगे कुछ बच्चे के द्वारा कि सर बड़ा लिखिए तो आज मैं थोड़ा हम बड़ा ही लिख रहे हैं। अब आप देखिए 9 नंबर का जो सवाल बना है इसके बाद है 10 9 का 3 नंबर का जो सवाल है उससे अभी आप देखते हो 2 के पावर 0 7 टू द पावर 0 5 टू द पावर 0 यानी हम जानते हैं x टू द पावर 0 मींस 1 होता है 2 द पावर 0 मींस 1 7 टू द पावर 0 1 मतलब 1 दैट इज 2 हो रहा ना ये। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो देख लो 9 का 4 नंबर का आपका प्रॉब्लम ये है 16 टू द पावर हाफ और टोटल टू द पावर 1/2। अब आप इसे क्या लिख सकते हो देखो तो 4 का स्क्वायर इंटू 1/2 टोटल पे पावर 1/2 ये होगा फिर 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 दिस मींस 2 होगा व्हिच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताओ। तो 10 नंबर में जैसा कि आपका प्रॉब्लम है √2 आपको प्रूव करना है। बस कुछ नहीं सीधी सी बात जो सवाल आप लिखोगे तो आज हम बड़ा भी लिख रहे हैं। 10 नंबर के सवाल में है टू द पावर -2/3 एक 2 इंटू हाफ फिर उसके बाद है 25 पे पावर -5/4 और टोटल में डिवाइड दिया हुआ है 32 पे पावर -2/5 और 125 पे पावर -5/6। टोटल को आप कितने प्रूव करना है √2। ध्यान से देखोगे गहराई में जाइए आपको क्या करना है। पाइट देख रहे हो पावर है इसको लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो क्लियरली हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 -2/3 2 का स्क्वायर 1/2 है 5 का स्क्वायर है -5 पे पावर 4 है। अब आप देखो इतना टू द पावर इतना है डिवाइडेड दिया है 32 यानी 2 पे पावर 5 -2/5 और 5 125 पे पावर 5/6 है। आप इसे क्या लिखने वाले हो अच्छे से देखो 5 25 5 125 5 का क्यूब -5/6
ये LHS है, RHS अपने आप आएंगे। पहले 3 को कैंसिल कर दो, 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ आप पावर ना 2 2 4, ये भी यही रहा। अब आपको यहाँ से 5 को 5 से कैंसिल कर दो, 3 को 2 से कैंसिल कर दो। अब आप जानते हो भाग में उल्टा होता है, तो आप लिख सकते हो 2 टू द पावर -2, 2 पे पावर हाफ और 5 पे पावर -5 फोल डिवाइडेड 2 पे पावर -2 और 5 पे पावर माइनस कितना हो रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पे भी पावर है -5/2, वहां भी पावर है -5। ये राम सीता गीता रीता कैंसिल 2 पे पावर 1/2, दैट मींस √2 बराबर RHS। किन्हीं को कोई तकलीफ है? नहीं होगा। तो देख लो कैसे बनता है। आप कोई भी प्रॉब्लम रिस्पेक्टिवली ऐसे ही बनाओ, बनेगा भी। कुछ है भी सवाल में ज्यादा कुछ नहीं, आप सिंपली सॉल्व करोगे तो हर सवाल सॉल्व होगा। अब आप देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 का 2 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो क्या होने वाला है। वो भी प्रॉब्लम बस सिमिलरली है, आसान है, कुछ है नहीं। 64 125 64/125 पे पावर -2/3 प्लस 1/, मतलब 1/25 6/625 पे पावर 1/4, फिर है √25 364 का ये भी दिया हुआ है, क्यूबिक रूट्स निकालना है, इक्वल टू 65/16 आपको पुट करना है। आप अच्छे से देखोगे क्या करना है। आप 64 को क्या लिखने वाले हो, अच्छे से समझ पाओ। 64 को क्या लिखने वाले हो, 4/5 का क्यूब -2/3। अब बताओ 1 है, बिल्कुल दिख रहा है, 25 है, 6 25 है, 4 चौके 16, चौक 6 36, 36 गुना 36, 256 को 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256 होता है, यानी 4/5 पे पावर 4 1/4 प्लस 25 का कितना होने वाला है स्क्वायर रूट, आप जानते हो 5 होता है। 25 का स्क्वायर रूट बिल्कुल 5 होता, पता है ना। और बताइए 64 का कितना, 4 चौके 16, चौके 64, यानी इसका स्क्वायर घन करके इतना होने वाला। ये आप LHS से निकाल रहे हो तो आप लिख सकते हो फ्रॉम LHS। अब एक चीज और देखो, तो 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हो, 4 को 4 से कैंसिल कर सकते हो। अब कहीं तकलीफ नहीं है, 4 पे पावर 5 है, अगर इसको अपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा 5/4 पे पावर 2। यहाँ है 4/5 बट्टे में 1 है, आप दिमाग लगाओ, 1 के पीछे में नहीं कुछ हो तो 1/4/5, यानी अपोजिट होगा तो 5/4, मतलब 5/4 और ये 5/4। ओहो 25/16 जोड़ 5/4 जोड़ 5/4। अब आप क्यों नहीं से जोड़ लेते हो, 16 2 25 2 4 चौके 16 20, 4 चौके 16 20 20 40 20 60 5 65/16 हुआ। RHS की नहीं कोई तकलीफ, ना दिक्कत ना तकलीफ, आप जरूर बनाओगे और सवाल बनने वाले हैं, ठीक। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अब आप देखते हो 10 का 3 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो क्या है। 10 का 3 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो क्या है। 10 का 3 7 है, बिल्कुल है, कर्ली ब्रैकेट में 81 पे पावर 81 पे पावर 1/4 रखा है, 3 2 5 6 256 है, उस पे पावर 1/4 है, टोटल के पावर का भी पावर 1/4 है, फिर उस पे होल टू द पावर 4 है, फिर 16 7 है। अब आप क्या करते हो, इसे सिंपली सॉल्यूशन करो। 7 81 को क्या लिखोगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 3 पावर 4 1/4। 256 को 4 चौके 16, 4 पे पावर 4 इंटू 1/4, टोटल में करने ब्रैकेट देखिए 1/4, होल पे फिर 4
अब आप देख रहे हो, ध्यान से देखो, 7 ने 4 को 5 से कैंसिल करो, ये 4 को 4 से कैंसिल करते हैं। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, टोटल पे पावर 1/4 है, उस पे भी पावर 4 है। अब आप क्या करने वाले हो बताओ। सबसे पहले आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे चलेगा, ध्यान दोगे। 4 3 7, 7 है, यानी 7 गुना 7, उस पे पावर 1/4, फिर 4 पे पावर 4। अब पहले आपको क्या करने वाले हो, 7 7 49, 49 9 नमा 81, यानी कि अब एक और अच्छे से ध्यान से समझो। 1/4 256 पे है, उसके टोटल पावर 1/4 है, टोटल पावर 4 है। 7 जो है एक कॉस्ट से पहले की पावर का। कहने का मतलब 7 इंटू 1/4 पहले का है। आप यहां ध्यान से थोड़ा समझोगे। 7 है, 81 है, तो क्या लिखोगे, 3 3 9 3 3 पावर 4 1/4। 256 को 4 1/4, टोटल होल पे पावर 1/4 का भी पावर 1/4 है। अब आप इसे कहां से क्या करने वाले हो, अब आप देखोगे ध्यान से, एक कॉस्ट और दे रखा ब्रैकेट में, ये पावर है, ये ब्रैकेट में, टोटल में 7 से मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 3 है, 4 है, मतलब 7, 1/4 है, 1/4 है। अब आप क्या करते हो, गुणा में पावर जुटता है, गुणा में पावर जुटता है, कहने का मतलब 7 का स्क्वायर 1/4 into 4, this means 2 2s are 4, 49 गुना। और आप इसे लास्ट कैलकुलेट करते हो, गुणा भाग करोगे, पता करते हो, टोटल के पावर यानी 7 पे पावर 4 है, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 7 49 गुना 49, फिर 7 पे पावर 1/4 इंटू 4 ये कैंसिल करोगे, अतः पता चलेगा, इसको गुना करके आता है 2107। ठीक, ये था आपका सवाल। अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हो 11 नंबर में, एक्सप्रेस इन द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ एक्स। एक्स के फॉर्म में एक्सपोनेंट को दिखाना है, सिंपल सी बात है, आप दिखा सकते हो, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। 11 नंबर में है आपका प्रॉब्लम, जो वो इस प्रकार से है, 4 3 x square and express the result in exponential form of x के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। आपको कहीं कुछ करने की जरूरी नहीं है। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको कहते हैं, 4 और 3 है, तो 4 इंटू 3 करो 12 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब हम बगल में देख रहे हो 4 इंटू 3 को किए, दोनों के पीछे वाले पावर से गुना किए। अब आप इसे लिख सकते हो, ये जो पावर होता है नीचे हो जाता है, एक्स स्क्वायर 2/2 है, और स्क्वायर को आप हटा 2/6, मतलब 1/6, here x power 1/6 which is your required answer। 12 नंबर में सिंपलीफाई करना, सिंपलीफाई क्या है, 3 है, √2 है, उसके बाद जो है 4 है, √2 है, और उसके बाद जो है 12 है, तो उसके बाद √32। बाबू मेरे आप देखो 3 4 12 का एलसीएम क्या होने वाला है, सेम ऑफ 3 4 एंड 12, जो एलसीएम होगा वो ध्यान से समझो। 3 4 12 का एलसीएम जो होगा, सबसे पहले 2 से दोगे, 2 4 2 6 12, 2 है 3 है 1 है 3, 2 2 4 3 12 3 36, मतलब सभी पावर को इक्वलिटी कर दो। 3 2 पे पावर 6 को आप लिख सकते हो, 36 लिखोगे, और इसके बदले में 3 दिया हुआ है, तो आप एक्सपोनेंशियल पावर को इक्वलिटी के फॉर्म में लिखने वाले हो, समझो अच्छे से। आप इसे क्या कर सकते हो, आप 36 है ना, 3 के बदले में आप 36 लिख दें और 3 से डिवाइड कर दें। कहने का मतलब इसके पहले आप 36 दो, 2 पे पावर 3 दे दो। ठीक,
2 पे पावर 36 है, 3 है, ये पावर कौन आप यहाँ पे दे दो, जो पावर देख रहे हो यहाँ 3 था तो बट्टे में आ जा रहा था, वही पावर यहाँ पे भी जो है उसको आप लिख सकते हो या 36 बट्टे पावर 3, ऐसे ही करो, सिंपल सी बात। 36 है, 3 है, 4 है, 12 पावर आपको है तो आप इसको लिख सकते हो 36 बट्टे 3, 4 है, √2 है तो आप इसको लिख सकते हो 36 बट्टे 4, और 32 है इसको लिख सकते हो 36 बट्टे 12। यानी जो पावर आया इसका एलसीएम, इससे आप उसको डिवाइड कर दो, 12 टाइम्स लगेगा, 9 टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा। तुम जानते हो गुणा पावर जुटता है ना, 2 पे पावर 9, 3 12, 12 24, 2 पे पावर कितना टाइम्स हो रहा है 12, 9 3 12, यानी यहाँ पे 32, यहाँ पे कितना है 2, 32 को आप 2 पे पावर 12 लिख सकते हो, फिर 2 पे पावर 9 लिख सकते हो, 32 को क्या लिख सकते हो वो बताओ आप, 2 पे पावर 2, 2 ना 4, 2 ना 8, 2 ना 16, यानी 2 पे पावर 5, और 5 पहले से पावर है 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 3 आई 15 हो जाएगा। अब सभी पावर को जोड़ दो, बना जो पावर जुटता है उसे आप लिख सकते हो क्या, 12 9 21 15, 12 9 21 15, 36, 2 पे पावर कितना हुआ 36 के पावर में आ रहा है, तो इसको आप जब भी पावर को करोगे एक्सपोनेंशियल तो सीधे सभी पावर 36 से, आप देखो यहाँ 36 आया था, आपका पूरे पावर भी 36 था, 36 36 36 टोटल में कैंसिल आउट करके आप 2 लिख सकते हो। समझ में आया? नहीं तो एक बार फिर से समझो, 36 आपका था, आपने इसका 3 4 12 कैल्शियम 36 लियो, ठीक, तो 36 लिख दिए, 2 पे पावर 36 बटे 3, 36 बटे 3, 2 पे पावर 36 बटे 4 और 36 बटे 12 लिख दिए, फिर 36 मेरा एलसीएम है इसीलिए सब में कॉमन है, फिर इसको आपने सॉल्व किए तो 2 आया आंसर, कोई तकलीफ? अब देखते हो 11 नंबर के बाद का सवाल 12 नंबर के बाद फिर 13 नंबर में सिंपलीफाई करना है, सिंपली देखते हैं कैसे सिंपलीफाई होगा। आपको 13 नंबर के प्रॉब्लम में क्या है वो देखिए ध्यान से, सिंपलीफाई करना है, कुछ करना नहीं बाबू, सिंपलीफाई करना है, तो आप कर कैसे सकते हो, ऐसे एक सवाल है आपके पास 15 पे पावर 1/3 और 9 पे पावर 1/4 और टोटल ऑल टू द पावर -6। सीबीएसई 2010 में पूछे गए क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान, कहीं कुछ नहीं है, सिंपल ही बात, 5 पे पावर 1/3 है, 1/4 है, आप इसे क्या लिख सकते हो बताओ, 15 टू द पावर 1/3, 9 को 3 का स्क्वायर 1/4 ऑल टू द पावर -6, ये आपका क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व करने वाले हो। अब बोलो 2 2 4 लिख सकते हो, 15 पावर 1/3 को क्या लिखोगे, कुछ तो लिख नहीं सकते, ये दोनों सेमी, फिर ये पावर क्या हो जाएगा 15 पे पावर 1/3, जिसको ऐसे लिखते तो √5 पे पावर ये वाला होता, √15 पे पावर 3 होता, और बोलो 3 पे कितना होगा तो 2 × 3 होगा, टोटल पे -6। हम कहते हैं अभी जो रोल बताया दूसरे सवालों का क्या तरीका होता है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल के इसको इक्वल पावर करते थे, 3 2 का एलसीएम होने वाला है 6, पावर करो 6 और अंदर में कर दो 15, 6/3 और अंदर में करो पावर 6, 3 पे पावर करो 6/2, जो पीछे किए थे टोटल टू द पावर -6। अब आपका जो आंसर आएगा इसी फॉर्म में आने वाला है। अब बताओ 6 को 3 टाइम्स कैंसिल किए थे तो 2 आ रहा था, 6 को 3 टाइम में कैंसिल किए थे तो 2 आ रहा था, और इसको किए थे तो 3 आ रहा था। अब तो तुम्हारे पास पावर इक्वल है, कैंसिल करने के लिए कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, यहां भी 6 है तो 15 है, इसको लिख सकते हो रूट इतना 5, 15 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर
और 3 का, फिर रूट 6 का 5 और फिर रूट का 6 3। टोटल में जो बट्टा में पावर होने वाला वो भी है 6। 3 पे पावर दिस, मतलब 3 25 15, डायरेक्ट भी करोगे तो डायरेक्ट 3 पे पावर 3 को आप लिख सकते हो इतना इंटू 3, इतना इंटू 3, फिर इतना इंटू 3। सेम लॉगरिथम पावर को मल्टीपल कंजुगेट से गुणा करके आप टोटल पे पावर माइनस 1/-6 है। आप क्या करो, राम सीता को कैंसिल करो, गीता रीता को कैंसिल करो, जो बेचारे बच गए हैं उसे आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख दो। 5 5 है, 2 5 का 1 5 होता है, बिल्कुल बताया पहले से। और 3 तो अकेले है और टोटल पे पावर 6 है। अब आप जो आंसर आने वाला है उसे लिख दो। 13 का एक नंबर है, माइनस पावर है तो नीचे वाले को ऊपर वो जो 6√3/6√5, 6√5 है तो मतलब लिख सकते हो 6 5, तो रूट कैंसल आउट, टोटल पे पावर 1/6। अब आप टोटल पे पावर 1/6 है, जब माइनस को हटाए तो 6 हो गया, ये वाला कैंसल हो रहा है। अब जो पावर बचा 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 पूरे को कैंसिल आउट करके लिखो 3 पे पावर 3 2 9 6, चूंकि कंजुगेट में है तो इसका पावर हाफ हो जाएगा। 3 पे पावर 3 3 3 9 3 27, 5 पे पावर 3 3 3 9 3 27, 25 25 25, ये आप आंसर लिखो। ठीक, कोई तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, आप इसे ध्यान से समझोगे। नेक्स्ट सवाल जो आपका 14 नंबर है वो देखो क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच द फॉलोइंग, प्रत्येक का वैल्यू निकालना है। आप इसे अच्छे से समझोगे। पहला सवाल है 5 अंडर रूट 5x + 2 = 2। अब आप एक चीज देखो, दोनों तरफ जो पावर है वो क्या होने वाला, दोनों तरफ जो पावर है वो क्या होने वाला, यहाँ पे 5 पावर है। गणित के सिद्धांत के आधार पे अगर इसे आप ठीक करना चाहते हो, अगर जो ये पावर इधर है इसको ऐसे लिखोगे तो आप या तो इसे लिख सकते हो 5x to the power 1/5 = 2। अब दोनों, और कहने का मतलब 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी कितने पे इसके पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ना ये 5 हटेगा। 1/5 है, क्यूबिक ने पेंटागोनिक ऑन बोथ द साइड, जैसे क्यूबिक कहते हो पेंटागोनिक ऑन बोथ द साइड, पेंटेनोइक मतलब 5 पावर ऑन बोथ द साइड्स दोनों, और ये पावर को 5 वाला कर दो, 5x to 1/5 पे 5 और 2 पे पावर 5। अब 5 5 कैंसल आउट हो गया, 5x + 2 और 2 पे पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब आप क्या करते हो, 5x पे 2 बचा, 32 माइनस 32 रहा, 5x = क्या लिखोगे, 32 में से 30, 5 6 के 30, 5 6 के 30, दैट मींस x = 6, व्हिच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख रहे हो सवाल वही है, वही रूल है, वही कैरेक्टेरिया को फॉलो कर रहा है। फिर भी देख लेते हैं सभी सवाल आपको बारी बारी से। वो है 3x - 2 = 4। बाबू मेरे ध्यान से देखोगे क्या करने वाले हो, 3 है क्यूबिक ऑन बोथ द साइड, या तो पहले आप इसे लिखते स्टैंडर्ड फॉर्म 3x पे पावर 2 × 1/3, 4 पे पावर कुछ नहीं। अब क्यूबिक ऑन बोथ द साइड, क्यूबिक ऑन बोथ द साइड्स, यानी तीनों और 3 के पावर से मल्टीप्लाई कर देते हो, 3x - 2 = 4 पे पावर 3 होता है। अब आप सिंपली करो तो 3x - 2 का 4 चौके 16 चौके 64, 3x = 64 में से 2 जाएगा 66, 22 मतलब x = 22। ठीक, कोई तकलीफ है नहीं है, ये आंसर हो। अब नेक्स्ट क्या होने वाला वो देखो, 14 के 3 नंबर भी बना देते हैं, 4 भी 5 भी परफेक्टली बना देते हैं। आप ध्यान से देखो,
14 का 3 नंबर में देखो क्या है प्रॉब्लम। आपके पास प्रॉब्लम ये है 3/4 पे पावर 3 4/7 टोटल पावर -7 इक्वल टू 3/4 पे पावर 2x। तो आप देख रहे हो यहाँ 3/4 है, यहाँ 4/7, 4/3 होना चाहिए, होगा भी यही। अब आप देखो या तो पावर को जोड़ दो, गुणा में पावर जुटता है, या तो इसे सीधा कर लो। 3 कब तक पावर जुटता है? जब x और y सेम, x पे पावर m और x पे पावर है। आप इसे ठीक कर लो तो लिख सकते हो 3/4 पे पावर 7, 3/4 पे पावर 2x। बाबू मैंने गुणा में पावर जुटता है तो आप लिख सकते हो 3/4, यहाँ पावर है 7, यहाँ पावर है 3, तो 10 लिख सकते हो 3/4 पे पावर 2x। राम को मोहन से 2 5, दैट मींस x बराबर 5, बिना कोई तकलीफ का लिख सकते हो 5। ओके, नेक्स्ट देखो क्या होगा आपको। आप आंसर भी मिलाते जाओगे, देखते जाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बनाने वाले हैं अब वो क्या होगा, आपका एक प्रॉब्लम है सिंपली मैथमेटिकली। जो प्रॉब्लम ये है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। x का वैल्यू वैसे केस में निकालना है जो मैथमेटिकली डिपेंड हो। तो आपका क्वेश्चन है 5x टू द पावर -3 इंटू 3 पे पावर 2x -8 इक्वल टू 2 2 5। बाबू ध्यान दो, दोनों का पावर सेम नहीं है। कंजुगेट पावर को मल्टीप्लिकेशन पावर में कंपेयर करने के लिए आप पहले 225 को छोटा सा फॉर्म में लिखोगे, ठीक? तब आप करते क्या हो ध्यान से देखोगे। क्योंकि क्वेश्चन में 5 पे पावर इतना और इसके अंतर में पावर है इतना, तो आप लिख सकते हो 5 पे पावर x/3, 3 पावर 2x -8। 5 को 5 2 5 का सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस तैयार करो। 5 चौके 20, 45, 5 45, 3 3 9, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। कंपेयर करो सेम कंपोनेंट से, सेम को इस कंपोनेंट को इससे। नो वी कैन राइट दिस इक्वेशन। आप लिख सकते हो 5 पे पावर x/3 मींस 5 का स्क्वायर। दूसरा कंपोनेंट जो आपको आने वाला है 3x टू द पावर 2x -8 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, 5 5 को कैंसिल करोगे, दिस मींस x का वैल्यू 5, 3 3 को कैंसिल करते हो, 2x का वैल्यू 2 -8 मतलब 8, दिस इज 2x इज 10। ओहो, x का वैल्यू 5 आ रहा है। दोनों कंपोनेंट में देखते हो, hence the solution of this equation is 5। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है 5 नंबर में, वो ये है, वो क्या है देखते हो। थ्री एक्स है, 3 पे पावर 2x है, होल पावर 3x है, टोटल पे पावर 4 है। आपको मल्टीपल पावर 3 इंटू 20 है। अब देखिए आपको पावर में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन पावर क्या है 5, 3 पे पावर 3x, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर x। आप सिंपल ही बात, इस पावर में गुणा में पावर जुड़ते हैं। आप लिख सकते हो 3 पे पावर x प्लस 2x, कोई तकलीफ नहीं है। भाग में पावर माइनस होता है, -x करो। अब देखो यहाँ 4 है 3 है, आप इसे लिखो ना 20/4। अब आप देखिए 3 पे पावर 3 2 5 में से किया 4x इक्वल टू 5, 3 पे पावर 5, राम को सीता कैंसिल करो, x बराबर 4/4, दैट इज योर आंसर 5/4। किसी तरह से देख रहे हो कि बहुत आसान है, कहीं कुछ है नहीं। अब सिंपली नेक्स्ट पावर को लिखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं वो क्या होने वाला है। 15 है और 15 पे कैसे करने हैं वो आप देखने वाले हो, तो अच्छे से देखो। x पे पावर -1 y और है y पे पावर -1 z और z पे पावर -1 x
टोटल को प्रूव करना आपको वन, कहीं कुछ नहीं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। टोटल रूट को एक साथ दे दो। x माइनस वन हम जानते हैं x पे पावर माइनस m इक्वल टू 1/x होता है, तो आप लिखिए 1/x1। y पे पावर माइनस 1 z है 1/yz, 1/z(x). अब आप जो कैंसिल करना है ना कर दो, x को x से, y को y से, z को z से, दैट मींस रूट a1 इज कॉल्ड 1। कहीं कोई तकलीफ नहीं। दूसरे सवाल भी इसी तरह से है, आप इसे भी देख सकते हो। देखो आपका क्वेश्चन है x पे पावर 1/a माइनस b, 1/a माइनस b टू 1/a माइनस c, है ना। दूसरा है x पे पावर 1/b माइनस c इंटू 1/b माइनस a, मतलब b माइनस c बाय b माइनस a। और तीसरा है 1/c माइनस a, 1/c माइनस b इक्वल टू 1। अब आप जो प्रॉब्लम है उसे आप अच्छे से देखो, कहीं कुछ है नहीं, सिंपली सी क्वेश्चन है, आप केवल पावर को ठीक कर लो। देखो जो सवाल है वो ऐसा है, गुणा में पावर दोनों का गुणा हो रहा, कह सकते हो m इंटू एन एक्स पे पावर 1/a माइनस b इंटू a माइनस c हो सकता है। x पे पावर b माइनस c 1/b माइनस c इंटू b माइनस a, x पे पावर 1/c माइनस a इंटू c माइनस b इक्वल टू 1 लाना है कि नहीं लाना। सिंपली बात। अब देख रहे हो गुणा में पावर जुटता, सभी गुणा करके उसके पावर को जोड़ते हो तो क्या होने वाला है, गुणा कर दो। अगर ज्यादा तकलीफ है ना तो आप गुणा कर लो, a स्क्वायर माइनस ab माइनस a स्क्वायर माइनस ab माइनस ac प्लस bc, ये इनका गुणा हुआ। इनके प्रोडक्ट को करो, कितना होने वाला है, b गुणा b, b स्क्वायर माइनस bc माइनस ab प्लस ac, और x का वैल्यू 1/c स्क्वायर माइनस ac, c स्क्वायर माइनस ac माइनस bc माइनस ac गुना c स्क्वायर माइनस ac माइनस bc प्लस ab इक्वल टू 1। टोटल पावर को सम कर दो, जो आ रहा है वही आपका आंसर होगा, कहीं कुछ तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल के पावर को हम जोड़ते हैं, गुणा करते हैं तो देखते हैं कि गुणा का पावर 0 हो जा रहा है, किसी पे पावर 0 दैट मींस 1। और आप इसे जोड़ोगे, अता पता करोगे तो सभी पावर का कंजुगेट जो है प्लस है, 1 के बट्टा में है तो माइनस हो जाएगा। कहने का माइनस a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac माइनस bc इंटू माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर से जहां और है ना माइनस पावर है तो प्लस माइनस b स्क्वायर। सीधी सी बात है, आप इस सब को आपने कैलकुलेट कर दो तो 0 आने वाला है, जो 1 हो जाएगा। आप जोड़ के देखो, गुणा करके देखो, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, सेम ही चीज है। आप उसे जोड़ोगे, गुणा में पावर जुटता है, कैसे जुटता है वो देखो, ध्यान से जोड़ना कैसे। x है 1/a स्क्वायर माइनस ab माइनस ac प्लस bc को 1/b स्क्वायर माइनस bc माइनस ab प्लस ac, और उसके बाद जो पावर आ रहा है ना ऐसे है 1/c स्क्वायर माइनस ac माइनस bc प्लस ab। टोटल को जोड़ो, पावर को अता पता चलेगा, x पे पावर 0 आएगा जो आपके 1 के बराबर है। वही करना है, सिंपली आप करके देखोगे, इसीलिए थोड़ा हिंट दिए हैं, डू योरसेल्फ करके देखना है। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, 15 पे पावर 15 का थर्ड नंबर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये है कि x पे पावर a है, टोटल पे bc है, x पे पावर b है, टोटल पे पावर a माइनस c है, डिवाइडेड बाय x पे पावर b, x पे पावर a, टोटल पे पावर c बराबर 1 प्रूव कर। कहीं कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, गुणा कर लो पहले x पे पावर ab माइनस ac, x पे पावर ये देख रहे हैं और ये भी पावर x पे ही है, x पे पावर ab माइनस bc, और भाग का भागा है x पे पावर bc बाय x पे पावर
एक्स पापा ये ठीक कर लो इसको, तो लिख सकते हो b माइनस ए इंटू सी। देखो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। जब बेस सेम हो तो ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी, और ये एक्स पे पावर बी सी माइनस ए सी है। ए बी कैंसिल होगा, बी सी माइनस ए सी होगा, फिर डिवाइड का चिन्ह होगा, बी सी माइनस ए सी होगा। अब आप सेम का सेम देख रहे हो, केवल एक्स पे पावर बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड एक्स पे पावर बी सी माइनस, या तो भाग में पावर घटता है तो जीरो होता है, यानी एक्स पे पावर जीरो मीन्स 1, या दोनों को कैंसिल आउट करो तो भी 1। कुछ करना नहीं, सिंपली आप देख लो ना, केवल हल करो आंसर आएगा। हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, क्योंकि आप अपनी से करके देखिएगा, इसकी मैथमेटिकली ट्रीटमेंट आपका कांसेप्ट बढ़ेगा। एक दो सवाल है वो भी देखिए। इसका 4 नंबर जो सवाल है वो देखो तो 50 का 4 वो भी बना दे, कुछ बच्चों को वो भी प्रॉब्लम होंगे कि सर कैसे करना है। एक्स ए प्लस बी है, ए प्लस बी है और इंटू 2 है, यानी एक्स पे पावर ए बी इंटू 2 है, एक्स पे पावर बी प्लस सी इंटू 2 है। मतलब वो टोटल पावर देख रहे हो, इसका स्क्वायर लग रहा है, एक्स प्लस बी प्लस सी है टोटल का स्क्वायर, और एक्स पे पावर सी प्लस ए है उसका स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय है एक्स पे पावर ए, एक्स पे पावर बी, एक्स पे पावर सी, टोटल पे पावर 4 इक्वल टू 1 आपको लाना है। आप देख रहे हो कहीं कुछ करने वाले नहीं, सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या, 2 से गुणा है तो 2 से गुणा कर दो, एक्स पे पावर 2a 2b, एक्स पे पावर 2b 2c, एक्स पे पावर 2c 2a, होल में डिवाइडेड है एक्स ए एक्स बी, यानी गुणा पावर जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो अब आप पावर को एक बार जोड़ लो, क्या होने वाला है, सभी गुणा पावर जोड़ो तो क्या होगा बाबू, 2a 2b 2b 2bc 2c, सबके पावर है 4 से मल्टीप्लाई था तो 4a 4, यानी क्या सकते हो 2a 4a 4b 4c, यहां भी है 4a 4b 4c, सेम पावर है, बेस को घटाएगा 0 मतलब 1। ओहो, आपका आंसर देख लो क्लियरली कैसे 0 आ रहा। 16 नंबर की सेमी प्रॉब्लम है, एक्सपोनेंशियल पावर है, इफ x इज अ पॉजिटिव रियल एंड एक्सपोनेंट इरेशनल सिंपलीफाई। सिंपल सी बात है, आपको सिंपलीफाई करना है, गुणा है पावर होगा तो 1 ही होगा, तो भी देख लेते हैं। 16 का देखो तो क्या करने वाले हो, सवाल में कहीं कुछ है नहीं, सिंपल सी सवाल है, x पे पावर आपके पास जो है b है और x पे पावर c है, टोटल पे पावर b प्लस c माइनस a है कि नहीं। अब दूसरे पावर का क्वेश्चन को देखो तो क्या है, x पे पावर c है, x a टू दी पावर c प्लस a माइनस b है, और लास्ट में है x पे पावर a, x पे पावर b होल टू द पावर a प्लस b माइनस c। हम क्या करेंगे, x पे पावर b माइनस c तो लिख सकते हैं, b माइनस c लिख सकते हैं, इंटू b प्लस c माइनस a लिख सकते हैं, x पे पावर c माइनस a लिख सकते हैं, इंटू c प्लस a माइनस b लिख सकते हैं, x पे पावर a माइनस b लिख सकते हैं, इंटू a प्लस b माइनस c। अब देखो इसे कंपोनेंट को गुणा करो, गुणा पावर जुड़ता है, यानी ये सबको गुणा कर दो, ये सबको गुणा कर दो, यानी कहने का मतलब आप b माइनस सी और b प्लस सी का फॉर्मूला लगा के गुणा करो, फिर लास्ट वाले से गुणा करो, तब जो पावर को जोड़ोगे तो उस कंडीशन में भी जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा, वही आएगा जो आपको आने वाले है, यानी कि जीरो ही जोड़ के होगा। कर लोगे गुणा की हम कर दे, डू योरसेल्फ करोगे आप, डू योरसेल्फ आप स्वयं करना है तो आता पता चलेगा, 20 और 20 के गुणा कर देना, 20 को गुणा कर देना, आएगा 0 होगा 1, करके देखना है। अब 17 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो देखो, प्रूव दैट m माइनस 1 इक्वल टू 1 लाना है। 17 नंबर के भी प्रॉब्लम ऐसे ही आसान है,
17 का प्रॉब्लम जहां तक है, इफ दिया हुआ है, देखो 9 पे पावर n है, 3 का स्क्वायर है, 3 पे पावर माइनस n/2 है, टोटल पे पावर -2 है, और फिर जो है -27 पे पावर n है, होल डिवाइडेड क्या हो रहा, 3 पे पावर 3n 1/27। बाबू ध्यान देखो, 3 के फॉर्म में आप इसको क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर तब n, फिर 3 का स्क्वायर तो आना ही। अब यहां से क्या लिखने वाले हो, 3 पे पावर -n/2 इंटू -2, और माइनस का साइन लगा हुआ 27 है, इसको लिख सकते हो 3 थी यानी 3 पे पावर 3n, और अब लास्ट जो पावर है 3 पावर 3n इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू, आपको प्रूफ में लाना 1/27। आप अच्छे से ध्यान दोगे, इसको लिख सकते हो 3 पावर 2n, 3 का स्क्वायर है बिल्कुल। अब बोलो ये दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो 3 पे पावर n बन जाएगा। अब 3 पे पावर 3m है, वो पावर n था, नीचे में जो कंपोनेंट का पावर दोनों का अलग अलग है या सेम है, देख लो वो n है तो ये m है, 3 पे पावर 3m 2 का क्यूब है, और इसमें जो माइनस लगा हुआ वो है 3 पे पावर 3n, 3 तिया 9 तिया 27, 3 पावर 3। अब देखो जो पावर है उसको लाना किस फॉर्म में है, 1/27 इक्वल टू, ये रिलेशन भी दे रखा है, इतना इक्वल टू 1/27 इक्वल टू 1/27। आपको केवल रिलेशन दिखाना है कि m-n 1 होगा। अब आप m-1 n होगा, पहली पावर को जो इक्वलिटी पावर है उसे माइनस करके देख लो, 3 का क्यूब 2 का क्यूब है, 3 पे पावर n है, 3 पे पावर m है, ये 3 पे पावर 2n है, 3 पे पावर टोटल जोड़ो तो 3 पे पावर। अब दो पावर सेम इक्वलिटी पावर में जो कैंसिल आउट करोगे हमको लाना है m-n का 1 होगा, यानी गुणाम पावर घट के 1 आने वाला, 3 के फॉर्म में हट के, वहां से 27 को ठीक कर दो, क्या होने वाला 1/27, यानी आप इसे लिख सकते हो 3 पे पावर 3n इंटू 9 माइनस 3 पे पावर 3n इंटू 27 इक्वल टू 3 पावर 3n इंटू 8। अब आप सॉल्व करोगे तो जो आने वाला वो होगा n पे पावर n। डू योरसेल्फ, आप करके देखोगे, प्रॉब्लम होगा तो मेरे लिए रखोगे। इस तरह से ये चैप्टर आपका प्रॉब्लम खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म हुआ।